देखिए बोर्ड पे आप लोग ध्यान से, आप लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th का मैथ। और जो चैप्टर आपका होगा वह चैप्टर आपका होगा थर्ड। क्या होगा? चैप्टर कौन सा होगा बच्चों? थर्ड, तीसरा चैप्टर है। और तीसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब होता है युग्म, मतलब जोड़ा, ऑफ लीनियर इक्वेशन में होगा रैखिक समीकरण, इन टू वेरिएबल, दो चर वाले में। किसमें? दो चर वाले। अब इसको देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो इसको पहले चैप्टर को, पहले जो चैप्टर का नाम है उसको बेहतरीन ढंग से पहले अच्छे तरीके से इसका सेंस समझ लीजिए। तो समीकरण ऑलरेडी मैं बता चुका बच्चों, समीकरण किसे कहते हैं ये तो पहले से ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। इससे क्या क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब दो, है ना। और मतलब दो समीकरण इसमें होंगे। क्या मतलब होगा? इसमें इक्वेशन कितने बनेंगे? दो बनेंगे। रैखिक का सेंस ये होगा कि जो वेरिएबल्स होगा, जो वेरिएबल्स जो चर राशि होगी उसकी जो पावर होगी कितना होगा? ओनली वन होगा। कितना होगा? 1। उसके बाद चर राशि समझते हैं किसे कहते हैं? वे राशि जिसका जो वैल्यू है हमेशा चेंजेबल होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जिसका जो वैल्यू है, जो वे राशि है जिनका जो वैल्यू है वह चेंज होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि। इसमें दो चर राशि होंगे। कितने चर राशि होंगे? इसमें दो चर राशि होंगे। कितने चर राशि होंगे? दो चर राशि। तो आप समझे कि मतलब यह दो चर का मतलब क्या है? दो चर, इसमें दो चर हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है या फिर कोई और भी, मतलब दो चर राशियां इसमें लेंगे। रैखिक का सेंस क्या होता है कि जो चर राशि की जो पावर होगी ओनली वन कितना होगी? 1 होनी चाहिए। इस समीकरण ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। युग्म क्या है? युग्म का मतलब जोड़ा। तो इस तरीके से आप देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सेंस क्या है? जैसे मैं कहूँ कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। क्या है? 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा गया है। ये क्या है? एक इक्वेशन लिखा गया है। और यह इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x क्या है बच्चों? एक चर राशि है। क्या है? चर राशि है। और y भी क्या है? ये भी चर राशियाँ हैं। ये भी चर, y भी चर राशि है, x भी चर राशि है। तो एक और दो चर राशि हुआ कि नहीं? इसको फॉलो किया, दो चर राशियों को फॉलो किया। और बातें देखेंगे यहाँ पर c की मैं बात करूँगा। c क्या है? तो यह जो है अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दो चर राशियाँ हैं, प्लस हम देख रहे हैं कि चर राशि की जो पावर है x पर कितने पावर है? 1। जब कोई पावर नहीं लिखा हो, x टू दी पावर, ये चर राशि की जो पावर में हो, जो डिग्री कहेंगे, पावर कहिए, घात कहिए, ठीक है। तो ये जब कोई पावर नहीं रहेगी तो कितना होगा? ओनली वन पावर होगा। कितना पावर होगा? ओनली वन पावर होगा। तो यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है। तो हम कहेंगे जब एक घात रहेगा तो हम रैखिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रैखिक। रैखिक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। जहां पर आप देख सकते हैं ए और बी क्या है? ये ए क्या है भाई? ए क्या है? और ये बी क्या है? तो ये रियल नंबर है। क्या बच्चों? ये रियल नंबर है। ये रियल नंबर है। रियल नंबर्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है? रियल नंबर्स है, यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। और ए एंड बी, ए नॉट इक्वल 0 एंड बी नॉट इक्वल 0 होने चाहिए। बातें समझ आई? ये ए नॉट इक्वल 0 एंड बी नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ए और बी दोनों क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे यह क्या है? दो चर में एक रैखिक समीकरण है। दो चर में एक रैखिक समीकरण यहाँ पे लिखा गया है। दो चर में रैखिक समीकरण का एक मानक रूप है। क्या है? यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, यह क्या है? एक मानक रूप है। ऐसे ही रूप का रहेगा। तो आपको दो चर रैखिक, दो इक्वेशन दिया जाएगा तो कैसे रहेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा क्या हो जाएगा? a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो क्या होगा आपका ये जो x और y दो चर राशियाँ रहेंगी, यहाँ पे a1 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b1 क्या है, कोई रियल नंबर हो सकता है, c1 क्या है, ये भी कोई रियल नंबर हो सकता है, a2 b2 c2 ये सब के सब क्या है, रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। इसी रूप में आपको, इसी फॉर्म में आपको मिलेगा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आर यू अंडरस्टैंड? आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये हो जाएगा, जब दो बन जाएंगे, दो इक्वेशन हो जाएगा तो इसी को हम कहेंगे पेयर, इसी को कहेंगे हम युग्म। क्या बोलेंगे? युग्म बोलेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये हो गया आपका युग्म, पेयर ऑफ, ये दो है, दो की वजह से दो इक्वेशन लिखा गया ना, एक इक्वेशन ऊपर है, एक इक्वेशन नीचे है, दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को जब हम मिला देंगे, साथ साथ लेकर चलेंगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, पेयर है। इक्वेशन का क्या है? पेयर है। तो इस टाइप से हमको क्या करना होगा, इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को दो दो इक्वेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपको करना क्या है, दो इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ये जो वेरिएबल्स होगा, टू वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स की का जो वैल्यू होगा, उन्हीं वैल्यू को, जैसे होगा ना कि x की वैल्यू कितना, y की वैल्यू कितना है, भाई दो इक्वेशन दे दिया जाएगा और बताया जाएगा, दोनों को सॉल्व करके बताइए, दोनों को हल करके बताइए कि x की वैल्यू कितना होगा, y की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन से दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे आप x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पूरे चैप्टर को आप समझ गए होंगे, यहाँ से पूरा चैप्टर में करना क्या है। पूरे जो चैप्टर आपको मिलेगा, पहले तो दो चार राशियों वाला मिलेगा, x और y में मिलेगा, या कोई भी चार राशि मिल सकता है, PQ में मिल सकता है और Z में मिल सकता है, किसी में भी मिल सकता है, XYZ में मिल सकता है, PQY कुछ भी मिल सकता है। तो ये समझिए कि दो चर राशियाँ होंगी और एक रैखिक समीकरण मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक रैखिक का मतलब क्या होता है कि जो उसकी पावर होगी वनली वन कितना होगी, 1। यहाँ पे x टू द पावर 2 नहीं मिलेगा, y टू द पावर 2 नहीं मिलेगा, वनली वन क्या मिलेगा, वनली वन पावर 2 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसके बाद आपको जो मिलेगा युग्म मतलब कि दो इक्वेशन मिलेंगे। कितने इक्वेशन मिलेंगे बच्चों? दो इक्वेशन मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं है? चल ठीक है। अब हम तरीका देखेंगे कि भाई कैसे, कई तरीकों से हम आपको बताएंगे x y की वैल्यू, यानी जो चर राशियां हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कई मेथड आपको बताएंगे। सभी मेथड को बारी बारी से नोटिस करेंगे, और सबसे बेस्ट मेथड तो ये होगा बच्चों ग्राफ मेथड। कैसे? ग्राफ के माध्यम से दोनों क्या, ये क्या होगा, अच्छा ये तो आप तो ठीक है, ये समझ गए कि इक्वेशन है क्या, इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे आप जो इक्वेशन देखेंगे, ये एक लाइन होती है। क्या होती है? एक लाइन, एक रेखा। तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, क्या होगा, उस देखिए हर पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम होता है, हर पॉइंट का। और पॉइंट देखिए हम क्या करेंगे, ये होगा आप x डैश, आप बोल सकते हैं x डैश, और ये होगा आपका y डैश। ये हम बोलेंगे एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सिस का सेंस है अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्सिस का सेंस क्या है? अक्ष। x डैश y डैश। इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कोई भी रेखा खींचेंगे तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी, और जिस पॉइंट में इंटरसेक्टेड करेंगी वही उस पॉइंट का कोई ना कोई नाम होगा। उस नाम को हम कहेंगे निर्देशांक। क्या कहेंगे? निर्देशांक। वहाँ पे जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ ऐसे, इसका नाम है बच्चों 1 2 3। अंडरस्टैंड? यहाँ मैं बोलूँ इधर 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, यहाँ पे तो माइनस होगा, -1 -2 -3 -4। नीचे आएंगे इस पे तो -1 -2 -3 -4, ऐसे आप बढ़ सकते हैं आगे।
ठीक है। तो देखेंगे जैसे मैं कहूँ कि एक लाइन ऐसे जा रही है भाई, एक लाइन ऐसे गई, यहीं पे मान लीजिए कि इस तरीके से कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई लाइन जाकर इंटरसेक्ट कर दी, मान लो कोई लाइन ऐसे जाकर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे, वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? और जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, हम कह देखिए इस ये जो लाइन खींच दिए ना, ये लाइन खींच, ये भी इसका कुछ नाम होगा, क्या हो सकता है? मान लेता हूँ a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल क्या होगा बच्चों? 0। इसको, इस लाइन को हम कह सकते हैं कि a2 x है प्लस b2 y है प्लस c2 इक्वल 0। तो ये लाइन को, इस लाइन का जो नाम है हम बोलते हैं कि a2 x है b2 y है प्लस c2 इक्वल 0 है। इस लाइन का क्या नाम है? हम बोलते हैं इस लाइन, ये लाइन कौन सी है? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0। जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से हम क्या कर सकते हैं, दोनों लाइन को हम क्या करेंगे? ड्रा करेंगे। दोनों लाइनों को इस एक्सिस पे क्या करेंगे? ड्रा करेंगे, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अर्थात हम कहेंगे ये जो समतल, इस समतल में बना जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पे हम क्या करेंगे? एक्स, ये जो लाइन, ये लाइन का क्या एक इक्वेशन है, क्या है? एक इक्वेशन है। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2, ये क्या है? दो इक्वेशन है, दोनों का क्या है? दो लाइनें, और दोनों को इंटर क्या करेंगे हम? इस पर, इस एक्सिस पर ड्रा कर देंगे। क्या कर देंगे? इस समतल पे एक्सिस के माध्यम से क्या करेंगे? इसको ड्रा कर देंगे। और इस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जो एक्स और वैल्यू की वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स और वाई की कुछ वैल्यू होगी, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ठीक ना। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि जो एक चर में, वन वेरिएबल में क्या बोल सकते हैं, सॉरी टू वेरिएबल्स में, जो टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होंगे उनकी फॉर्म क्या होगी? उनकी फॉर्म ये होगी। बातें समझ आ रही है? उनकी जो फॉर्म होगी क्या होगी? ये होगी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0, इसकी फॉर्म होगी। अब इसको हम कई रूल के माध्यम से, कई इनके तरीके बताएंगे, जिससे आप क्या करेंगे? x और y की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अब इतनी बातें समझ आ गई तो आप लोगों के इधर देखेंगे, आप लोगों का आज जो है कि थोड़ा सा कुछ तो उसके बारे में चर्चा हुई आप लोगों के टाइमिंग को लेकर के, और थोड़ा सा ये आप इस चैप्टर के बारे में सीखे। कल आप अपने टाइम पे, निर्धारित टाइम पे आएंगे 5 बजे, 5 से 6 बजे आपकी क्लास होगी, और डेली बाय टू डेली 1 घंटे आप पढ़ाई करेंगे। हमारे यहाँ आकर के आप देखेंगे मैथ्स और साइंस। आज तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी, चैप्टर के बारे में जानकारी रहे, कल से हम और इसके बारे में सीखेंगे। तो टाइम हैज़ बीन डन, आपकी टाइम जो है कि हो चुकी है, तो आप लोग घर जाएंगे और यहीं से हम क्लास को बंद करेंगे, और कल निर्धारित टाइम पे आप लोग आएंगे। आगे जो इसकी बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कल करेंगे इसकी बातें, ठीक है? ओके।